मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आगे हम बेटा इंट्रोडक्शन में आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस फ्रॉम ग्राफ। अब हमें देखो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास में एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्यूशन होते हैं। तो ग्राफ से अगर हमें पहचानना हो, आंसर बताना हो, तो किस तरीके से हम ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन करेंगे। और एक क्वेश्चन ग्राफ का पक्का आता है एग्जाम में। सबसे पहले दो इक्वेशन हमें गिवन होगी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने इसको मान लिया। दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन से हमें x या y किसी एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग वैल्यू को लिख देना है। जैसे मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x इज इक्वल टू वाई माइनस वन, क्योंकि माइनस वाई बेटा लेफ्ट साइड से राइट साइड में आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाई का प्लस वाई, और माइनस वन पहले से लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस वन आ गया है। तो ये हमारे पास में जो आई है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें आगे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो मैं अभी बताऊंगा। तो इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, हर एक दोनों इक्वेशन से x या y की वैल्यू हमें निकालनी है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से भी मैंने x की वैल्यू निकाल दी, 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन में 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें, ये तो बहुत ईजी था कि हम दोनों इक्वेशन में से किसी से भी x या y की वैल्यू हम निकाल देंगे। निकालने के बाद उसको टेबुलर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे ही टेबल बन जाएगा तो हमारे पास में फिर ओनली रह जाती है ग्राफ बनानी। तो टेबल कैसे बनाना है हमें, मैंने पहले ही बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर एक ही है, जैसे यहाँ पे ये एक अकेली है, यहाँ पे ये अकेली है, तो अकेली अगर सिंगल है तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। मैंने यहाँ पे 3 निकाले हैं, तुम और भी निकाल सकते हो, इनफाइनाइट इसके सोल्यूशन निकल सकते हैं। तो हमें इजीली हमें वो निकालने हैं जो जिसे हम ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सके। तो इनफाइनाइट निकाले जा सकते हैं, बट एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 चाहिए, मिनिमम 2 सोल्यूशन, 2 पॉइंट हमें चाहिए। तो सबसे पहले कैसे निकालना है, देखिए x या y निकालने का क्या तरीका है। x या y किसी की कोई भी वैल्यू तुम्हें रखनी है, अपनी मर्जी से कोई भी x या y की वैल्यू रखो। जैसे मैंने मान लीजिए x यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे x या y किसी की भी, जैसे y की वैल्यू 2 रखी है, अगर y 2 है तो 2 माइनस 1 x कितना आएगा 1। किसी एक की रखनी है, जैसे y की 2 रख दी तो x की निकाल दी, ठीक, x की रख लो y की निकाल लो। जैसे और देखिए राइट साइड में रखो, लेफ्ट अपने आप ही आ जाएगा। तो y की वैल्यू 3 रखी, 3 माइनस 1 2 आ गया, 4 के 4 माइनस 1 3 आ गया। तो इस तरीके से बेटा हमें टेबुलर फॉर्म को बनाना है। अब देखिए नीचे वाले में देखिए, तो हमारे पास में नीचे 3 से डिवाइड करना है। जब नीचे 3 से डिवाइड करना है तो ऐसा नंबर लीजिए इजीली जिससे हमारे पास में बेटा डेसिमल फॉर्म ना आए, फ्रैक्शन की फॉर्म ना आए, पूरा पूरा कट के आ जाए नंबर, ताकि हम उसको इजीली प्लॉट कर सके ग्राफ में। जितना ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड लोगे फिर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ग्राफ बनाने में। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अगर मैं y की वैल्यू 6 रखता हूँ तो 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 0, 0/3 0 होता है। फिर मैंने y की वैल्यू 3 रखी, 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 6 आएगा, 6/3 करेंगे 2 आ जाएगा। फिर y की वैल्यू मैंने 9 रखी, 9 2 जा 18, 18 माइनस 12 माइनस 18 है तो माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 6/3 करेंगे माइनस 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास में ये वैल्यूज आ चुकी हैं। मैंने पहले वाले को a नाम दे दिया, फिर b, फिर c, इसको k l अपनी तरफ से नाम दे दिया। तुम चाहे अपनी तरफ से कोई और नाम भी लिख सकते हो। तो इसके बाद देखिए बेटा इसकी ग्राफ कैसे बनानी है। हमें इस तरीके से ग्राफ लोड करना है। तो हमें इस तरीके से देख लीजिए बेटा, पूरा देख लीजिए ये। तो हमें एक साइड हमें रखनी है, जो हॉरिजेंटल वाला एक्सिस होता है उसको हमने एक्स एक्सिस रखना है, और ये हमारे पास में वाई वाली लाइन हो जाएगी, वाई एक्सिस। बीच यहाँ पे ओरिजिन होता है ओ, ठीक है ना, बीच में यहाँ पे ओरिजिन ओ, यहाँ पे बेटा ये एक्स है, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई डैश। तो इस तरीके से हमने ये ग्राफ में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस बना ली। अब इसको प्लॉट कैसे करना, नंबरिंग कैसे देनी है। तो इक्वल डिस्टेंस पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबरिंग हमें ध्यान रखना उसी के अकॉर्डिंग देनी है जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास में टेबल में वैल्यूज़ है। टेबल में वैल्यूज़ हमारी 1 से शुरू हो रही है और 9 तक है, ठीक। तो मतलब कि हमें 10 20 30 की ज़रूरत नहीं है, 100 200 2 300 की ज़रूरत नहीं है, 1000 2000 की नीड नहीं है। हमें तो सिंगल 1 2 3 हमें नंबर चाहिए, तो इसलिए हमने 1 2 3 यहाँ पे रख लिया है। डिस्टेंस जो है बेटा हमें, जो उसमें जो ग्राफ में 1 1 बॉक्स होते हैं 10 10 डिजिट के बाद, वही हम उसमें सिंपल रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये प्लस वाली साइड होती है, ये माइनस वाली, यही नंबर
ऊपर भी बेटा प्लस वाली साइड में लिखे, नीचे माइनस वाले नंबर आएंगे। तो प्लॉट कैसे करना है, सबसे पहले जब भी हमें ग्राफ पे कोई भी पॉइंट प्लॉट करना है तो सबसे पहले x देखना है फिर y देखना। जैसे पहले यहाँ पे a पॉइंट में x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 1 y 2 हमें प्लॉट करना है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 1 क्या है, ये है, और y की वैल्यू 2 ये। तो जहाँ पे दोनों लाइन आपस में टकराए वो हमारे पास में पॉइंट आ जाएगा, तो ये a पॉइंट आ गया है। फिर हमारे पास में b पॉइंट देखो बेटा, b पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है b पॉइंट 2,3, x की वैल्यू 2 y3, x की वैल्यू ये 2 है y3, जहाँ पे दोनों लाइन टकराए वो पॉइंट आ जाएगा, b पॉइंट आ गया ऐसे। c पॉइंट के लिए x की वैल्यू 3 y4, x की वैल्यू 3 y4, जहाँ पे दोनों आपस में टकराए वो पॉइंट आ जाएगा। फिर इन तीनों को आपस में मिला देना है, और ये जो जिस इक्वेशन की ये वैल्यूज़ हैं, पॉइंट्स हैं, उन इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस इक्वेशन का नाम हमारे पास में x इक्वल टू वाई माइनस 1 है, या इसकी स्टैंडर्ड जो हमारे पास में शुरू से आई थी उस इक्वेशन का नाम लिख सकते हैं, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू -1। शुरू वाली ही लिख लीजिए, क्वेश्चन वाली वही जी रहती है, वो जरूरी भी होती है लिखनी। ठीक, तो इस तरीके से बेटा हमने इसको क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक, और देख लीजिए इसमें अगर हमें सेकंड वाला भी देखना है, k की वैल्यू 0,6, के पॉइंट क्या है 0,6, तो x की वैल्यू 0, ये 0 होता है, और y की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर x l के लिए देखो x2 y3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये b पॉइंट पे ही के बाद l, b पॉइंट पे ही l पॉइंट भी आ जाता है। ओके, फिर m के लिए देखो x की वैल्यू -2 y9, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 9, तो यहाँ पे बेटे ये दोनों आपस में मिल जाएंगे पॉइंट्स, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गया। फिर इसमें भी ये लाइंस बन रही है, तो इसको हमने इस तरीके से मिला दिया। जहाँ पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट होगी उस पॉइंट को हम बोल देंगे सॉल्यूशन, ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ऐसे ही इसमें हमारे पास में ग्राफ के हिसाब से 3 तरीके से ग्राफ बन सकती है। तो ये मैंने कराया यूनिक सॉल्यूशन की। ऐसे बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में एक दूसरे के ऊपर ग्राफ, ऐसे दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर जाएगी। और थर्ड हमारे पास में हो सकता है पैरेलल लाइंस, जैसे एक लाइन ऐसे गई दूसरी लाइन भी ऐसे, तो ये हो जाएगी हमारे पास में पैरेलल लाइंस। तो इस तरीके से तीनों की तीन हमारे पास में जो सॉल्यूशन होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जैसे ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन है। तो तीनों के तीनों हमें ग्राफ पे प्लॉट कैसे करने हैं, सभी का सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले जो भी हमारे पास में 2 इक्वेशन दे रखी है वहाँ से x और y की फॉर्म में वैल्यू लिख करके टेबुलर फॉर्म बना देनी है। टेबुलर फॉर्म ऐसी बनानी है जिससे हमें कोई डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन की फॉर्म में ना मिले और हम उसको इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर सके। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए 2 लाइंस लेनी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, बीच में 0 आएगा, यहाँ पे x आएगा, x डैश, y डैश, और ये प्लस वाले पॉइंट हमारे यहाँ पे, ये माइनस वाले, ऊपर वाले प्लस, नीचे वाले माइनस। जब भी हमें कोई भी पॉइंट प्लॉट करना है तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की, और जो भी पॉइंट आएगा उसको हमें नंबरिंग दे देनी है। नंबरिंग मतलब कि a b c k l m अपनी तरफ से दे सकते हो, और इक्वेशन का नाम भी लिखना है। और इस तरीके से हमें 3 या 4 या नंबर का जितने में भी आएगा हम उसका आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।